सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी पेरीनेटल एस्फिक्सिया के बारे में, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं बर्थ एस्फिक्सिया या आपका हम बोल सकते हैं एस्फिक्सिया नियोनेट्रम। ठीक है, तो ये डिफरेंट मतलब नाम है, लेकिन कंडीशन एक ही है, दैट इज़ पेरीनेटल एस्फिक्सिया। अब ये होता क्या है? सो it is a condition characterized by lack of oxygen and blood flow to the fetus or newborn, leading to various degree of organ dysfunction. ठीक है, it affects approximately 2 to 9 per 1000 live births in developed countries and it is higher in developing countries. तो बेसिकली इसने क्या बोला, ये कंडीशन होती है जिसमें बेबी को एक तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से या तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो उसे अच्छे से नहीं मिल रहा है, जिससे आपके ऑर्गन्स के डिसफंक्शन हो जाते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज़ आपका हाइपोक्सिया। सो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया दैट इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़। वहीं हमने जो ब्लड फ्लो बोला कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो होता है टू द फीटस, दिस इज नोन एज द इस्चेमिया, दैट इज इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन्स। क्लियर। एंड फिर इसका कैस्केड ऑफ इवेंट्स कैसे होता है, पहले आपको ऑक्सीजन कम मिली टिश्यूज़ में बेबी को, उसके बाद उसका इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई भी हो गया ऑर्गन्स को, जिससे क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हुआ विच लीड्स टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। क्लियर। अब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जैसे ही होता है तो आपका क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड होता है प्रोड्यूस, जिससे क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। एंड लैक्टिक एसिडोसिस से आपका सेलुलर डैमेज होगा एंड फाइनली ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। तो ये था पूरा आपका पेरिनेटल एस्फिक्सिया। अब इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, ये हम कैसे याद करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक्स, ताकि आपको अच्छे से याद हो और एग्जाम में आपको ये पॉइंट याद हो, जिससे आप इसको एक्सटेंड करके और अच्छे से लिख पाएँ। क्लियर। तो बात करते हैं इसके कॉजेज़ के। तो सबसे पहले क्या है कॉज आपका, इसको हमने याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ हर्ट लेबर। ठीक है, HURTLABOR। ठीक है, कैसे याद करेंगे, सबसे पहले H है तो H से क्या निकला है आपका, हाइपोटेंशन। तो ये कॉजेज़ हैं जिससे आपका पेरिनेटल एस्फिक्सिया हो सकता है। तो सबसे पहले है आपका हाइपोटेंशन, एंड वो कैसे, मैटरनल। अगर मदर का जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, उनका जो BP है, ब्लड प्रेशर है, वो अगर थोड़ा कम हो जाता है तो इट कैन लीड टू पेरिनेटल एस्फिक्सिया। तो हाइपोटेंशन ऑफ मैटरनल। फिर है या तो यूट्राइन रप्चर हो जाए, ठीक है, तो आपका इंट्रापार्टम फैक्टर क्या हो सकता है, आपका यूट्राइन रप्चर। देन आपका बेबी को कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, तो उससे भी ये होता है। देन टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है बेबी को, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो, ठीक है, अगर आपका प्रोलॉन्ग्ड लेबर होने की कंडीशन में भी आपका ये पेरिनेटल एस्फिक्सिया हो सकता है। देन आपका अब्रप्शियो प्लेसेंटा, उसकी वजह से हो सकता है। ब्लीडिंग, ठीक है, अगर मैटरनल के केस में सीवियर ब्लीडिंग होती है विच इट कैन लीड टू एनीमिया, सो इस केस में भी आपका पेरिनेटल एस्फिक्सिया हो सकता है। देन हम लोग ओ में पहुंच गए यहाँ पे, तो ओ में क्या है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है, दैट इज़ मदर के केस में, ठीक है। या तो आपका आर से हम क्या देखेंगे, रप्चर्ड कॉर्ड, दैट इज़ आपका जो कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, उस कंडीशन में भी आपका पेरिनेटल एस्फिक्सिया हो सकता है। तो आपको देखो इतने सारे कॉजेज़ हैं, तो आपको याद करने के लिए ईजी क्या पड़ेगा, ये आप न्यूमेरिक्स याद कर दो, जिससे आपके इनिशियल से आपको याद रहेंगे, ठीक है। दैट इज़ अगर टी है तो टी से हम लोग टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया ले सकते हैं, ठीक है। अब बी है तो बी से हम ब्लीडिंग ले सकते हैं, विच मीन्स सीवियर एनीमिया इन केस ऑफ मैटरनल केस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉजेज़ वाला सेक्शन। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखते हैं, एट बर्थ में क्या दिखते हैं, और जब बेबी थोड़ा सा बर्थ के बाद का जो थोड़ा टाइम रहता है उसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बर्थ वाला केस देख लेते हैं। तो बर्थ वाले केस में क्या होता है, इसमें हम याद करेंगे क्रैश, ठीक है। तो क्रैश में क्या, सी से आपका साइनोसिस, तो जो बेबी के लिम्स हो सकते हैं उसमें थोड़ा ब्लूइशनेस हो सकता है, ठीक है, तो साइनोसिस का कंडीशन हो गया। आर से उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो सकती है बेबी को। अपगार स्कोर लो हो सकता है, ठीक है, 0 की 3 की कैटेगरी में अगर उसका रेंज में आ रहा है, दैट इज उसका आपका अपगार स्कोर लो है। देन उसके क्या हो सकते हैं, आपके स्लगिश रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं, जो हमें रिफ्लेक्सेस मिलते हैं न्यूबॉर्न बेबी में, वो थोड़े स्लो हो सकते हैं, ठीक है, एकदम वीक फील हो सकता है आपको। एंड आपका हाइपोटोनिया भी कंडीशन हो सकता है यहाँ पे। क्लियर। तो ये तो हो गया आपके एट बर्थ। नेक्स्ट बात करें आपके पोस्ट नोटल पीरियड में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, जब थोड़ा बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, स्लो हैंड, ठीक है। तो स्लो हैंड से आपको थोड़ा समझ आना चाहिए, स्लो हैंड मतलब हाँ बहुत वीक फील कर रहा है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, पहला है आपका एस से दैट इज सीजर्स, ठीक है, सीजर्स आ सकते हैं बेबी को। देन लिथार्जी हो सकता है, थका हुआ हो सकता है बेबी। ऑर्गन डिसफंक्शंस हो सकते हैं बेबी को, ठीक है। वीक क्राई होगा, ठीक है, बेबी का जो इनिशियल क्राई होना चाहिए एंड उसके बाद भी थोड़ा क्राई होना चाहिए, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी बेबी हेल्दी माना जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, वीक क्राई है।
देन उसके बाद क्या है, हाइपोटोनिया, जैसे मैंने पहले भी देखा, दैट इज उसकी जो टोनिक्स, आपकी जो मसल के जो टोन होगा एक, वो वीक होगा, काफ़ी लो होगा, तो उसको हम हाइपोटोनिया बोलते हैं। देन उसका अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो सकता है, ठीक। उसके बाद आपका न्यूट्रिशनल इश्यूज हो सकता है, दैट इज़ उसको फीडिंग में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं बेबी को, ठीक है, बच्चे अच्छे से फीड नहीं कर पा रहे हैं अपने मदर मिल्क में। उसके बाद आपका डिलेड रिफ्लेक्सेस, ठीक है, बेबी के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं, हमने उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है और उसे हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है बेबीज़ पे, तो आप ज़रूर से उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर से उसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो वो आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी डिलेड होंगे, वो आपको या तो दिखेंगे नहीं, या तो बहुत वीक फॉर्म में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे एट बर्थ एंड पोस्ट नेटल पीरियड के समय। नेक्स्ट बात आ जाते हैं आपके डायग्नोसिस, हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे, ठीक है, कि ये ऐसा बेबी कंडीशन में जा रहा है, बेबी में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है, कैसे पता चलेगा, तो उसके हम क्या याद करेंगे, न्यूमेरिक्स आपका एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल में ए से है आपका अपगार स्कोर लो होगा, ठीक है, 1 मिनट और 5 मिनट्स में, दो हम टाइम में करते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट्स में। इसमें अगर आपका अपगार स्कोर लो आ रहा है, दैट मीन्स इट कैन लीड टू आपका पेरिनेटल एस्फिक्सिया। देन आपका ब्लड गैस एसिडोसिस हो सकता है, मतलब जो ब्लड का पीएच है इट इज़ लोअर देन 7, तो मतलब आपका यहाँ पे भी ये कंडीशन हमें पता चल रही है। आपका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि उसके रिफ्लेक्स अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देन उसके बाद ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग करना है हमें, एंड रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया है आपका जैसे, और एमआरआई ऑफ द ब्रेन से हमें पता चलता है कोई क्लॉटिंग तो नहीं हो रखी है ब्रेन में। उसके बाद आपके एसिड बेस स्टेटस देखना है, दैट इज़ आपको लैक्टेट लेवल देखना है ब्लड में कैसा है, एंड आपका जो लिवर फंक्शन टेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ये सब आपके डायग्नोसिस के पैरामीटर्स हैं जिसको आपको चेक करना है, जिससे आपको पता चल सकता है कि बेबी पेरिनेटल एस्फिक्सिया कंडीशन में है या नहीं। क्लियर। तो ये हो गया आपका डायग्नोसिस, जिससे हमने याद किया एबनॉर्मल से न्यूमोनिक से। उसके बाद आता है कि चलो ये हो गया, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, मैनेजमेंट जैसे हम करते हैं, रिससिटेट करते हैं बेबी को, तो उसी से हमने न्यूमोनिक्स भी बना रखा है। तो आर फॉर दैट इज़ रिससिटेट, दैट इज़ ऑफ द न्यूनेटल करना है आपको। देन ई से आपको क्या करना है, एपिनेफ्रिन देना है, ठीक है। अगर बेबी का हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट के नीचे चले जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या देते हैं, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद हम एस से हम यहाँ पे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है बेबी को, ठीक है, उस कंडीशन में। यू से जैसे हमने अर्जेंट केयर लिखा था, यहाँ पे बेसिकली एक न्यूमोनिक्स को पूरा करने के लिए भी कि अर्जेंट केयर आपको ऑफकोर्स देना है उसे, सपोर्ट फॉर सर्कुलेशन देना है आपको उसे, ठीक है, अगर उसके ब्लड में कमी आ जाती है उसके बेबी में, ठीक है, अच्छे से पहुँच नहीं पा रहा है उस कंडीशन में। देन आपको कूलिंग, दैट इज़ थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया देना है, ठीक है। उसके बाद इंट्रावेनस फ्लूइड्स आपको कंट्रोल करने हैं बेबी में, कितना फ्लूइड मतलब उसका जो होना चाहिए लेवल होने चाहिए बेबी के बॉडी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ट्रीटमेंट फॉर द सीजर्स, अगर उसके सीजर्स आ रहे हैं तो उसमें क्या आपको ट्रीटमेंट देनी है वो देखनी है आपको। एंटी कन्वर्जेंट देने हैं इसी के लिए आपको। टेम्परेचर मॉनिटरिंग करिए कि बेबी का जो टेम्परेचर वो ड्रॉप डाउन तो नहीं हो रहा है, एक स्टेबल कंडीशन में है। एंड साथ ही उसे एटर्नल फीडिंग भी देनी है, दैट इज़ अगर वो माउथ से प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है तो आपका ट्यूब डाल के आप डायरेक्टली उसे फीडिंग दे सकते हैं। तो ये कुछ हो गई बातें मैनेजमेंट की। लास्ट इसमें आप है कॉम्प्लिकेशंस की, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बेबी में। तो कॉम्प्लिकेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यूरो रिस्क करके हमने न्यूमोनिक्स बनाया है, दैट इज़ आपका एन से है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है। ऑफकोर्स ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसमें बाद में, कि इसमें कोई आपके कोई रिफ्लेक्सेस बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं क्या इस कंडीशन में। देन है एपिलेप्सी है, ठीक है, बेबी को एपिलेप्सी हो सकता है बाद में जाके। उसके बाद यूरिनरी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है उसे। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, अस्थमा से लेके अलग अलग चीज़ें। ऑर्गन डिसफंक्शन तो हो ही सकते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। रीनल फेलियर हो गया है आपका, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आ सकते हैं बेबी में, सीजर्स आ सकते हैं। अगर देखें तो किडनी के रिलेटेड आपका रीनल फेलियर्स है, आपका यूरिनरी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, या आपका क्रोनिक किडनी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा, ये बहुत मल्टीपल ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, दैट इज़ पेरीनेटल एस्फिक्सिया। तो लाइक आई ट्राइड कि सारा कुछ जो कॉजेज़ हैं, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ये सब कुछ एक साथ आ जाए एक पेज में। एंड जब आप एग्ज़ाम में लिखें तब इसको इलेबोरेट करके अच्छे से लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो कि क्या क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक्स आपको हेल्प करेंगे उसमें ज़रूर से। बाकी तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये जो हमारे नोट्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे नोट्स हैं एनाटॉमी के, आपके गायनी के टॉपिक्स के, आपको सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम में जाके तुष नॉट भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप
चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो बस यार इतना ही है आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।